अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग और आपको खुशामदीद कहते हैं द मॉर्निंग शो में। मैं हूँ इक्रा हारिस। अच्छा डॉक्टर तहमीना साहिबा, आज की जो खातून है बहुत ज़्यादा जो है घिरी होती है चैलेंजेस के अंदर। परेशानियाँ इसलिए नहीं कहूँगी, वो तो साथ साथ चलती रहती हैं। वर्क प्लेस की भी परेशानी है, चैलेंजेस हैं, घर के भी चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक लाइफ के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है आज की खातून के लिए? देखें, जो चैलेंजेस हैं वो सबके लिए हैं, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए। लेकिन ख़वातीन के हवाले से जैसे आज बात हो रही है तो इसी पे मैं बात करूँगी कि इनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है कि ये एक जो कौम है उसको बना रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन को वो पालती हैं। तो उसके लिए अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, वो खुश नहीं होंगी, वो रिलैक्स नहीं होंगी, तो वो फिर जिस बच्चे को परवान चढ़ा रही हैं, जिसकी तरबियत करना है उन्होंने, तो वो उसको कैसे कर पाएंगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ज़हनी सेहत के ऊपर जितना हम जिस्मानी सेहत पे फोकस करते हैं, कम से कम उतना ज़रूर फोकस करें, जो कि हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि नहीं है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि ख़वातीन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अभी तक ये एक है डिलेमा हमारी सोसाइटी का कि ख़वातीन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और ख़वातीन अपने आप को भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही। यानी जितनी के इम्पोर्टेंस वो अपनी फ़िज़िकल सेहत और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उनको दें और उससे वो बेहतर ज़िंदगी गुजारें, इसकी तरफ उनका फोकस ही नहीं होता। मोस्टली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अपने रूटीन के टास्क जो होते हैं उनमें लगी हुई होती हैं, मसरूफ़ होती हैं। जॉब कर रही हैं तो जॉब में मसरूफ़ हैं, अगर बच्चे संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं तो उसमें मसरूफ़ हैं। लेकिन इस चीज़ पर उनका फोकस नहीं होता कि उनकी ज़हनी सेहत, उनकी अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी फोकस करना है। अपनी ज़ात से तवज्जो ख़त्म हो जाती है और बाकी सब पे इर्द-गिर्द तवज्जो हो रही होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि औरत जो है वो अगर इस दुनिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव करना चाहती है और अपने आप को एक ख़ास लेवल पे रखना चाहती है, तो वो अपने सेहत का, अपनी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत का ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी आज भी आपको लगता है ख़वातीन अक्सर टैबू फील करती है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं जाती और सफ़र करती रहती हैं? और वो जिस तरह वो एक रिवायती लाइन है ना कि अपने अंदर रखें, शेयर मत करें, घर वालों को भी ना बताएं, वो आज भी प्रैक्टिस उतनी ही है? आती हैं आपके पास ख़वातीन? देखिए, मेरे पास ख़वातीन बहुत आती हैं। अच्छा। यानी काफ़ी आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने 20s में है या 30s में है, मोस्टली वो ज़्यादा आ रही होती हैं। जो 40s 50s में है वो अभी जैसे कि कुछ पुराना वक्त था उसके हिसाब से उनका मेंटल सेटअप है, तो वो नहीं आ रही होती है। एक तो ये कि उसमें वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, तो इस वजह से जब उनकी फैमिली, उनका हेड ऑफ़ द फैमिली जो है, जब वो अलाउ नहीं करता तो वो रुक जाती हैं। जबकि यंग जनरेशन जो है वो अपनी ज़ात को भी प्रेफर करना शुरू हो गई है, तो अपनी ज़ात को जब वो प्रेफर करते हैं तो फिर वो खुद से भी कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी गाइडेंस लेते हैं और उनके लिए मैंने फ्री रखी हुई है। यानी मेरा मेन मकसद यही है कि जितनी ज़्यादा हम ज़हनी सेहत के हवाले से बात कर सकें उतना करें, उतनी गाइडेंस दें। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री गाइडेंस लेते हैं और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन लड़कियां होती हैं। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी को देखें तो उसमें ये टैबू अभी तक मौजूद है। अभी तक साइकोलॉजिस्ट के जाने पर हेजिटेट किया जाता है। अभी तक अगर साइकोलॉजिस्ट के जाएं तो ये बात की जाती है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया जो जा रहे हो। जबकि हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हम बेसिकली आपकी ज़हनी सेहत पर फोकस करते हैं। आपको ये नहीं कि आपका अंदर कोई साइकोलॉजिकल ऐसा इशू आ गया है, जैसे कि साइकोटिक फीचर्स होते हैं जिसमें मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उनके ऊपर हमारा फोकस होता है। नहीं, हमारा फोकस होता है डेली रूटीन में हर वक्त जो आप डिप्रेसिव सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, जो एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं। अब कोविड के दौर में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी मेन वजह यही है कि हमने अपनी एंग्जाइटी पर फोकस नहीं किया कि इसे कैसे ठीक किया जाए।
बिल्कुल तो ये टैबूज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सोसाइटी में जिनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरी अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं जिसमें मैं पूरी मुल्क में, मुल्क से बाहर जितने भी पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उन सब के लिए मैं गाइडेंस के लिए वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें कि उनको बेसिक जो टिप्स होती हैं, बेसिक हेल्थ जो होती है, मेंटल हेल्थ, उस पर हम गाइड करते हैं, ताकि जितनी अवेयरनेस होगी तो उतना ही फिर अपने लिए कोशिश भी इंसान कर सकता है। बिल्कुल सही। तो वेलकम बैक। धोबीज़ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो ख़ातून अपने राइट्स को भी पहचानती हैं और ऐसी बातें करती हैं जो किसी के बेनिफिट के लिए हो, तो वो भी एक सवाब का काम है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इतनी हमने बातें की डिप्रेशन की, एग्जाइटी की, ऐसे रोल मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं। आपके पास जो ख़वातीन या आजकल की जो बच्चियाँ स्पेसिफ़िकली आती हैं, बेशतर मसाइल मेजर तौर पर किस किस्म के मसाइल उन्हें लाहक होते हैं? देखिए, जो हमारे पास आती हैं मिडल एज की, जैसे हम 30s की बात करते हैं, 40s की बात करते हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आजकल के दौर में, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या घरेलू रिलेशनशिप इश्यूज़ जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। इसके अलावा बच्चों की तरबियत के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ हो रहे होते हैं। फिर ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि इनके अंदर क्या है, तो अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर बेइत्मीनानी है, अंदर अपनी ज़ात में कमियां फ़ील हो रही हैं, अंदर आपके ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यानी बेसिकली हम देखें तो हमारी ख़वातीन जो हैं वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी उनमें नज़र आ रही है, जिसको कि हमें हैंडल करना है। और यही चीज़ जो है वो फिर उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स में नज़र आ रही होती है, जो कि बच्चों के साथ हों, हस्बैंड्स के साथ हों, या फैमिली में हों, या सोसाइटी में हों। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये कि जो यंग बच्चे हैं उनके आजकल बहुत से और इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, कुछ और इसी तरह के स्टडीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तमाम इश्यूज़ चले चलते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और स्पेशली जब खुद एतमादी की बात आती है कि एक औरत के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, उससे किस तरह डील करना चाहिए, वो सेंस किस तरह आनी चाहिए आज की खातून में? कि इसके लिए हम बेसिकली माइंड ट्रेनिंग करते हैं। माइंड ट्रेनिंग का मतलब है कि हम अपने सोचने के अंदाज़ को बदलें। हमारा सोचने का अंदाज़ अगर ऐसा है कि हम रूटीन के प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के तौर पे लेते हैं और उनको हैंडल करने का नहीं सोचते, उनका स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं और उसके नतीजे में हम मुख्तलिफ बिहेवियर्स शो करते हैं, तो ये गलत सोचने का अंदाज़ है। बेसिकली मैं CBT प्रैक्टिशनर हूँ, तो हमारा काम ये होता है कि हम माइंड ट्रेनिंग करते हैं। माइंड ट्रेनिंग में क्या होता है कि सोचने के अंदाज़ को बदलें। यानी अगर आपने एम्पावर करना है अपने आप को, तो अपने सेल्फ को समझने की कोशिश करनी है और अपने सोचने के अंदाज़ को कैसे बदलना है कि सोल्यूशन फोकस्ड होना है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होना है। सोल्यूशन फोकस्ड कैसे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल तो आने ही आने हैं। हर एक जब इंसान पैदा हो गया इस दुनिया में, तो उसने मसाइल को फेस करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो उन मसाइल का हल सोचने की ज़रूरत होती है। उसके लिए अगर हम सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने थिंकिंग स्टाइल को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। जब हम उसको पॉजिटिव करते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस भी पॉजिटिव आती हैं, या हम रिलैक्सेशन फील करते हैं, हम खुशी फील करते हैं, हमें फिर डिप्रेशन या एंग्जाइटी नहीं हो सकता। अगर वो हो भी तो वो मैनेज हो जाता है, इसलिए कि हमने पॉजिटिव इमोशंस को अपने जहन में अपने अंदर जगह दे दी है। तो पॉजिटिव थॉट्स हो गई, पॉजिटिव इमोशंस हो गई, इनके नतीजे में पॉजिटिव बिहेवियर्स वजूद में आते हैं। यानी अब आप अगर किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करने की फीलिंग ज़्यादा आएगी, ख्वाहिश ज़्यादा होगी, ना कि ये कि दूसरे के हवाले से नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होंगी, इसलिए कि आपके अंदर ही पॉजिटिविटी है। तो बेसिकली सेल्फ को एम्पावर जब कर रहे हैं तो अपने जहन को समझने की ज़रूरत होती है कि मेरा जहन फाइनेंशियली एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेंटली एम्पावर भी होना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तो इसके बाद आती है ना, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल्फ की है। यानी आपकी मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो, इतने एम्पावर्ड हो, इतने स्किल्स आपके अंदर हो कि आप अपने आप को समझते हो और अपनी हर पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हो। देखिए, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि डे टू डे लिविंग होती है हमारी, कि आज ये मसला है, कल वो मसला है, अब ये करना है, अब वो करना है, अब उधर जाना है, इधर जाना है। गोल्स नहीं होते हमारी लाइफ में।
हमने, और गोल्स क्या होते हैं जी, मुझे इतना कमाना है, वो गाड़ी लेनी है, ये गोल्स नहीं होते असल में गोल क्या है कि हम अपने सेल्फ को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं। मज़हब भी इसी की बात करता है और साइकोलॉजिस्ट भी इसी की बात करता है कि सेल्फ एम्पावरमेंट, यानी आपका सेल्फ किस तरह से एक एक्चुअलाइजेशन, इसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं, यानी बेहतरीन सतह पे आ जाए। और वो बेहतरीन सतह क्या होती है? जिसमें आप अंदर से बिल्कुल मुतमईन होगे, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना होगा कि आप इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन सबको भी मुतमईन कर रहे हो, उन सबको भी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहबा। अब बतौर माँ का भी हम देखते हैं, माएँ अक्सर परेशान हो जाती हैं बच्चों को लेकर, और आजकल तो बहुत ही फिनिकी हो जाती हैं, ग्रेड्स नहीं आ रहे, कम्पीट कैसे करेंगे, स्टेटस कॉन्शियस में बढ़ गई। सोशल मीडिया का दौर है, मुझे लगता है इसने ज़्यादा इस तरह में आज की औरत को डाल दिया है कि वो कॉन्शियस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स पे पड़ जाती हैं। इससे निपटने के लिए, बिकॉज एक अच्छी माँ ही आगे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है, तो अपने आप को उस कंपटीशन से किस तरह बाहर निकालें कि बच्चों को भी उस तरह ट्यून इन ना करें? देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अपनी ज़ात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ ज़िंदगी में। यानी अगर माँ है तो माँ भी इस चीज़ को ज़रूर डिफ़ाइन करे कि उसकी ज़िंदगी, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसने किस मकसद को लेकर चलना है और उसे अचीव करना है। अगर वो मकसद उसने डिफ़ाइन किया है कि उसने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तरबियत करनी है बच्चों की, बेहतर तरबियत करनी है, और एक नॉर्मल सा या बेहतर लेवल पे अपने फाइनेंशियल हवाले से भी, अदरवाइज़ भी ज़िंदगी को गुजारना है, तो उस गोल को अगर उसने सेट कर लिया तो उसके हिसाब से फिर उसने अपनी ज़िंदगी को प्लान करना है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है। हम बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, बहुत सी अट्रैक्शंस होती हैं इर्द गिर्द हमें, और उन अट्रैक्शंस की वजह से हम असल जो अब हमारा मकसद है ज़िंदगी का, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे होते। यानी अगर असल मकसद मेरा ज़िंदगी का ये है कि मैं एक बेहतरीन लेवल पे अपने आप को लेकर जाऊं और अपनी फैमिली, अपने बच्चे या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, उनको भी बेहतरीन लेवल पर ले जाने की कोशिश करूँ, तो फिर मेरे लिए इर्द गिर्द का कंपटीशन अहम नहीं रहेगा। फिर ये चीज़ अहम नहीं रहेगी कि दूसरे लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं या कैसे लाइफस्टाइल है उनका। फिर ये अहम होगा कि मुझे अचीव क्या करना है। इसमें फिर जब आप ये सोच रखते हैं तो फिर आप स्ट्रेस नहीं लेते, परेशान नहीं होते। आपके अंदर जो परेशानी आती है वही बच्चों के ऊपर मुंतकिल होती है। जब बच्चों पे आप गुस्सा करते हैं कि जी आपने मार्क्स नहीं लिए, आपने ग्रेड्स नहीं लिए, वो आगे निकल गया, आप आगे नहीं निकले। इसमें वालिदैन की, वालदा की, वालिद की, दोनों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें देखो सबसे अहम चीज़ जो है, जो बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, वो कंपैरिजन होता है। मोस्टली वालिदैन कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जी बच्चों में भी कर रहे होते हैं कि ये बेहतर है, ये इसमें बेहतर है, ये उसमें बेहतर है, या दूसरों के साथ भी कर रहे होते हैं, दूसरे बच्चों के साथ भी। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने, जाहिर बात है वालिदैन का मकसद यही है कि वो बच्चों की बेहतर तरबियत करें, लेकिन तरीका गलत है। अब तरीका अगर आपने सही कर लिया तो आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। तरीका क्या सही करना है कि बेसिकली आपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है कि हर शख्स अपने अंदर एक मुकम्मल पैकेज रखता है। यानी अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो पैदा किया है तो उसे एक पैकेज के साथ पैदा किया है। मेरे अंदर जो मेंटल स्किल्स हैं वो एक ख़ास लेवल की हैं जिसमें थोड़ा सा आगे पीछे मैं अपनी मेहनत से कर सकती हूँ उनको। इसी तरह से फ़िज़िकली मैंने कैसे होना है, मैंने किस तरह की ज़िंदगी को प्लान करना है, ये सब कुछ पोटेंशियल्स मेरे अंदर मौजूद हैं जिनको मैंने बेहतर करना है। तो अगर ये बात हम समझ लें तो फिर हम कंपैरिजन अगर करेंगे तो बच्चे का सिर्फ इस पर करेंगे कि पिछले एग्ज़ाम में तुमने इतने मार्क्स लिए और इस एग्ज़ाम में इतने हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अगर ये है कि मेहनत कम हुई, ओके अगले एग्ज़ाम के लिए हम मेहनत ज़्यादा करेंगे। अगर इसकी वजह ये है कि तबीयत ख़राबी थी, अगली दफ़ा हम तबीयत की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ होती है जो कि वालिदैन अगर नहीं समझते तो वो बच्चों को भी यही दे रहे हैं, और फिर बच्चे जब बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों को भी यही चीज़ देंगे। डॉक्टर साहिबा, आज की खातून के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगी कि जिससे थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली पावरफुल महसूस करें, स्ट्रॉन्ग महसूस करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही उन्हें कहना चाहूँगी कि अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पे समझें।
यानी हमारी Self सोसाइटी respect, में अपनी इज्जत पहले खुद करें। बिल्कुल अपने आप को ना अपनी ज़ात में मुकम्मल इंसान के तौर पे समझें कि अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है औरत को या मर्द को तो दोनों को मुकम्मल इंसान पैदा किया है, और उस इंसान को चाहे वो मर्द हो या औरत हो अपने आप को सबसे पहले बेहतरीन लेवल पे लाना है, अपने आप को समझना है, अपने अपने पोटेंशियल्स को समझना है। तो मर्द तो किसी हद तक समझ रहे होते हैं, लेकिन औरतें हमारी तवज्जो नहीं देती हैं। उनको शुरू से बचपन से सिखाया भी यही जाता है कि तुमने बस ये खिदमत करनी है, ये करना है, वो करना है, अपने आप को कैसे बेहतर लेवल पे लेकर आना है। अब ये है कि एजुकेशन में कह देते हैं कि जी आप एजुकेशन में हायर लेवल पे आ जाएं, बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़ात को प्रेफरेंस देना, अपनी ज़ात को बेहतर बनाना, उसके ऊपर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज की औरत जो है वो इस बात को समझ लेती है कि मुझे अपने आप को भी अहमियत देनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरों को छोड़ दूँ, बस अपने ऊपर फोकस कर लूँ, अपने तैयार हूँ, ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने पोटेंशियल्स को समझें, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को समझें, उनको सॉल्यूशन दें। यानी अगर मेरे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, मेरी फैमिली में है, मैं देखती हूँ कि मैं अक्सर बातों में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पाती और मैं इस बात को समझ लेती हूँ, तो फिर मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को पॉजिटिव थिंकर कैसे बनाऊँगी, कैसे मैं अपने आप को बेहतर लेवल पे लेकर आऊँगी। ये चीज़ जो है ये आज की औरत अभी तक पूरी तरह से बल्कि शुरू ही नहीं कर रही है। बिल्कुल जी, बड़ा ही खूबसूरत डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेस किया। तो अपनी सबसे पहले अपनी वर्थ को पहचानिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए। जब आप अपनी ज़ात को वैल्यू करेंगी तो उसके बाद ही आप बेहतर तरीके से अपने रोल्स को परफॉर्म कर सकती हैं।